नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु में मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, चर्चा का विषय ये है कि एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर प्रोफेशन जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश किया गया और आज वो सबसे ज्यादा जो अहिंसा का पीड़ित है, सबसे ज्यादा एक तबका जो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, उस तबके की जो आवाज कोई नहीं उठाता है, उसकी आज आवाज बनके मैं इस वीडियो के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। अगर मेरी कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके की मिस्टेक इस वीडियो में आपको नजर आए तो आप लोग जरूर से माफ कर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आज इतनी बड़ी सच्चाइयां जो कि एक एनएचएम कर्मचारी जिस चीजों से सफर करता है उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे लागू किया गया इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके और आम आदमियों तक सरकार की हर एक प्रोग्राम जरूर पहुंच पाए। दोस्तों, एनएचएम को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2013 के अंदर स्टेब्लिश किया गया, जो कि तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, और इसे एक्सटेंड किया गया 2018 तक। उसके बाद इसे एक्सटेंड करते करते आज 2025 है और आज भी एनएचएम कर्मचारियां लगभग जो कि लाखों की संख्या में पूरे देश में काम कर रहे हैं, वो जो कि एनएचएम रीढ़ की हड्डी साबित हुई जब कोविड जैसा विपरीत काल पूरा देश झेल रहा था। पूरे देश ही नहीं बजाय पूरी दुनिया झेल रही थी। 2024 और 25 में गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ का बजट एनएचएम को दिया, जो कि 2023-24 से 14% कहीं ना कहीं ज्यादा था। यानी कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं 36,000 करोड़ से तक का बजट ले जाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि एनएचएम जो कि लाखों की संख्या में एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं रूट लेवल पे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अपितु ये सारी चीजें करने के बावजूद भी देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों कर्मचारी जो एनएचएम के हैं वो आज भी बहुत सारी पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, गूगल पे बैठे बैठे खाली एक सर्च मारा गया कि एनएचएम नियमित क्यों नहीं है, तो गूगल का जवाब था, एनएचएम कर्मचारी संगठन के कार्य बल का स्थायी सदस्य नहीं होता है। इसकी बजाय विशेषज्ञ के आधार पर या निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनएचएम के कर्मचारियों को लाया जाता है। यानी कि जब जब इस प्रकार की स्थिति रहेगी देश में या फिर कहीं भी, यानी कि एक लोकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो जहां जहां काम की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैन पावर को बढ़ाने के लिए एनएचएम कर्मी को लाया गया है, जिसे मिलता है मानदेय। वेतन मिलता है एक नियमित कर्मचारी को और मानदेय मिलता है, यानी कि मजदूरी मिलती है एनएचएम कर्मचारियों को। वो चाहे कितने भी क्वालिफाइड हो, चाहे वो एमबीबीएस किए हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग किए हो, चाहे वो जीएनएम किए हो, चाहे वो एएनएम किए हो, मिनिमम सैलरी 10,000 से लेके और 40,000 तक ये एनएचएम कर्मचारी अपनी जॉब को कर रहे हैं। यानी कि लाखों की तादाद के अंदर कोविड के अंदर जो जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी और काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, उसके अंदर बहुत हजारों की तादाद के अंदर एनएचएम कर्मी भी थे। उस विपरीत काल के अंदर सेवा करते हुए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया। उसके बदले सरकार उन्हें क्या दी? या तो किसी स्टेट में 2 से 3 लाख रुपया जो कि आर्थिक मदद, किसी प्रकार की कोई भी फैमिली में जॉब नहीं मिलती, ना ही उनका किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक तरीके से कोई बेनिफिट गवर्नमेंट उन्हें नहीं दिलवाती है। एक कर्मचारी जो आपकी 12 महीने ड्यूटी करता है और एनएचएम कर्मचारी को हर हर साल के अंदर फरवरी के बाद मार्च, जो मार्च महीना आता है, उसको कंप्लीट जब वो करता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू यानी कि हर साल
मतलब ये जो जॉब है एनएचएम की वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है। यानी कि आपका सबसे पहले 1 साल बिहेवियर, आपका कार्य, हर चीज की समीक्षा की जाएगी। अगर उच्च अधिकारी को आपका बिहेवियर या आपका कार्य अच्छा नहीं लगा तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ना होने दे, ये भी हो सकता है। एक काली सच्चाई कुछ राज्य से ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए भी हजारों रुपए लिए जाते हैं, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। अब बात करते हैं हर एक स्टेट की। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट ने एनएचएम कर्मियों के लिए एक बेहद शानदार प्रस्ताव लाया और गवर्नमेंट ने एनएचएम कर्मियों को ग्रेड पे यानी कि पे बॉन्ड देने की घोषणा की। कर्मचारियों को इसका बहुत लाभ हुआ, यानी कि परमानेंट कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती थी उस बेस के ऊपर एनएचएम कर्मियों का वेतन इंक्रीज हुआ। यानी कि जिस कर्मचारी का वेतन 12,000 था, उन कर्मचारी का वेतन 25-25 हजार रुपए तक मिलने लग गया। तो दोस्तों, ये एनएचएम कर्मियों के लिए उन्होंने बहुत शानदार, हरियाणा सरकार ने ये शुरुआत की, लेकिन बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि उस सर्विस बायलॉज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे उसे हरियाणा सरकार ने फिर से छीन लिया है। साथ ही साथ उसको छीनने के बाद बोनस में गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2025 से एक नियम लागू किया जो कि बहुरूपिया नियम है, क्योंकि वो जो नियम है वो सिर्फ एनएचएम कर्मी पे लागू होता है। ये सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं है, इससे पहले और भी बहुत सारी सरकारें हैं जो एनएचएम कर्मियों के लिए ये नियम लेके आ चुकी है, जिसे बोलते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। नाम सब जगह अलग था, जैसे कि बिहार में एफआरएएस, और अगर बात करें यूपी में तो एएमएस, और इसको नया लॉन्च किया गया हरियाणा में जिसे नाम दिया गया जियो फेंस्ड अटेंडेंस सिस्टम। इसके अंदर कर्मचारी सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पे जाके अपनी लोकेशन के साथ फोटो क्लिक करेगा। फोटो क्लिक करने के बाद में आपकी वहां लोकेशन दर्ज होगी और शाम को 4 बजे फिर वो वहां से निकलेगा तो अपनी लोकेशन देके वहां से आउट होगा। अगर आपकी अटेंडेंस वहां पे लगती है तो ही आपकी सैलरी मानी जाएगी, अगर नहीं लगती है तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार के जो नियम है सिर्फ ये एनएचएम कर्मी पे क्यों? अगर ये नियम लगाने थे तो हर एक कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी है सभी के लिए एक ही नियम होने चाहिए, लेकिन ये नियम सिर्फ एनएचएम कर्मियों पे थोप दिया गया। हाल ही के अंदर एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सीएम आवास का घेराव करने निकले। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, यानी कि महिलाओं के ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार वहां पे किया गया पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो एनएचएम कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए निकाल देता है, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार का कोई पेमेंट, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, उसके डेथ हो जाने पर घर वालों को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। उस कर्मचारी का जो सिर्फ दोष इतना था कि वो अपनी मांगों के लिए सीएम आवास का घेराव करने गए थे और उनको उसके बदले मिला क्या? सिर्फ लाठियां। तो दोस्तों, ये तो थी एक स्टेट की बात। इसी प्रकार से हर एक स्टेट के अंदर, जैसे कि यूपी के अंदर कुछ दिन पहले एनएचएम कर्मियों द्वारा हड़ताल की गई और उनके जो हड़तालें जो की गई, बहुत ज्यादा अपनी डिमांड के लिए वो लोग रोडों पे निकले, खूब स्ट्रगल किया बारिश के अंदर, लेकिन उनको भी उसके बदले कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर एनएचएम कर्मचारी को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता? जब अगर एनएचएम कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो इतने सारे पद क्यों रिक्वायर्ड किए गए? और अगर रिक्वायर्ड किए गए तो एनएचएम जो का फंड है वो 14% क्यों बढ़ा दिया गया? एनएचएम का फंड अगर 14% बढ़ाया गया तो आज भी एनएचएम कर्मचारी इतने ग्रसित क्यों हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं उलझाने वाला है। इसका जवाब अगर आप लोगों के पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरे विचार अच्छे लगे और अगर आप भी एनएचएम कर्मचारी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।